जब से दुनिया बनी है तब से इंसान तारों को देखता आया है। हमने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचा है और हमने समय में यात्रा करने के सपने देखे हैं। सोचो, पुराने जमाने की सभ्यताओं की सैर करना, खुद अपनी आंखों से ऐतिहासिक घटनाएं देखना। समय यात्रा का आकर्षण तो कमाल का है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या ये भौतिकी के नियमों में छिपी एक संभावना हो सकती है? समय यात्रा के प्रति हमारा आकर्षण हमारी कहानियों में दिखता है। हम इसे मिथकों और कहानियों में देखते हैं, हम इसे साहित्य और फिल्मों में देखते हैं। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी। इसने हमें दूर के भविष्य के रोमांचक सफर पर ले जाया। समय यात्रा की अवधारणा ने कई पीढ़ियों को मोहित किया है। यह हमारे सपनों को प्रेरित करती रहती है और हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। समय के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा इंसान के अंदर गहरे तक बैठी है। हम अपने अतीत को समझना चाहते हैं, हम अपने भविष्य की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। समय का निरंतर चलना हमारे जीवन को आकार देता है। ये हमें अनुत्तरित प्रश्नों के साथ छोड़ देता है। क्या हम एक दिन इसकी सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं? ये सवाल सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करते रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हमें पता चलता है कि ये ब्रह्मांड और भी अजीब है। यह हमारी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत है। समय यात्रा, जो कभी विज्ञान कथाओं तक ही सीमित थी, अब गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय है। आइए हम समय यात्रा की आकर्षक संभावना का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करें। समय की पहेली को सुलझाने की खोज में सच्चाई और कल्पना को अलग करते हुए मेरे साथ जुड़े। समय यात्रा की अवधारणा को समझने के लिए हमें पहले समय को ही समझना होगा। हमारा रोज का अनुभव हमें बताता है कि समय एक सीधी रेखा में बहता है। यह अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर बढ़ता है। यह धारणा हमारी चेतना में गहरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समय के बारे में हमारी समझ अधूरी है तो क्या होगा? 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने स्थिर निरपेक्ष समय के न्यूटन के दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि समय निरपेक्ष नहीं है, यह सापेक्ष है। समय अंतरिक्ष के साथ मिलकर एक 4 आयामी संरचना बनाता है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम के प्रतिनिधित्व के रूप में एक ट्रैम्पोलिन की कल्पना करें। ट्रैम्पोलिन पर रखी कोई विशाल वस्तु, जैसे कोई ग्रह, उसमें एक गड्ढा बना देगी। यह वक्रता उसी तरह है जैसे द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़ता है। आइंस्टीन ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, ये द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम के मुड़ने का परिणाम है। इस क्रांतिकारी अवधारणा का समय यात्रा के लिए गहरा प्रभाव है। यदि स्पेस टाइम को मोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, तो क्या इसे लूप में भी मोड़ा जा सकता है? क्या हम स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट बना सकते हैं, जिससे हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकें? ये प्रश्न आधुनिक भौतिकी में सबसे आगे हैं। वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत समय यात्रा की नींव रखते हैं। विशिष्ट सापेक्षता स्थिर गति पर अंतरिक्ष और समय के संबंधों से संबंधित है। यह मानता है कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर है। इस स्थिर गति के आश्चर्यजनक परिणाम है। समय विस्तार को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। गुरुत्वाकर्षण क्षमता में अंतर के कारण भी समय का विस्तार हो सकता है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत अद्भुत हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों से उभरने वाली सबसे दिलचस्प अवधारणाओं में से एक वर्म होल की संभावना है। वर्म होल काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में 2 दूर के बिंदुओं को जोड़ती हैं। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़कर उसमें एक छेद करने की कल्पना करें। छेद एक वर्म होल का प्रतिनिधित्व करता है। यह कागज पर 2 बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट प्रदान करता है जो अन्यथा बहुत दूर होते। सिद्धांत रूप में एक वर्म होल न केवल अंतरिक्ष में 2 अलग अलग बिंदुओं को, बल्कि समय में 2 अलग अलग बिंदुओं को भी जोड़ सकता है। वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने से संभावित रूप से हम दूर की आकाशगंगाओं तक पहुंच सकते हैं। यह हमें अतीत या भविष्य के विभिन्न युगों में भी पहुंचा सकता है। हालांकि वर्म होल के आसपास महत्वपूर्ण चुनौतियां और अनिश्चितताएं हैं। उनका अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बना हुआ है। भले ही वे मौजूद हों, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से अस्थिर होने की संभावना है और उन्हें खुला रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले पदार्थ के विदेशी रूपों की आवश्यकता हो सकती है।
समय यात्रा की संभावना ने ऐसे कई लोगों के दावों को हवा दी है जो खुद को भविष्य से होने का दावा करते हैं। हालांकि इन खातों को अक्सर संदेह के साथ देखा जाता है। वे हमारी इमेजिनिंग्स को प्रज्वलित करते हैं और हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या समय यात्रा हमारी जानकारी के बिना ही हो रही है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी जॉन टिटर की है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट फोरम पर यह दावा करते हुए प्रकट हुए थे कि वे वर्ष 2036 से एक समय यात्री हैं। टिटर ने भविष्य की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान किया और यहां तक कि अपनी कथित टाइम मशीन की तस्वीरें भी पोस्ट की। जबकि टिटर के दावों को कभी भी निश्चित रूप से सिद्ध या असिद्ध नहीं किया गया था, उन्होंने व्यापक बहस और अटकलों को जन्म दिया। टिटर एक वास्तविक समय यात्री थे या नहीं? उनकी कहानी अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और इस विश्वास की हमारी इच्छा को उजागर करती है कि समय यात्रा संभव हो सकती है। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। भाग 6, दादाजी का विरोधाभास और अन्य अस्थायी दुस्वप्न। समय यात्रा की संभावना कई विरोधाभासों और तार्किक विसंगतियों को जन्म देती है, जिन्होंने दशकों से भौतिकविदों और दार्शनिकों को हैरान किया है। सबसे प्रसिद्ध में से एक दादाजी का विरोधाभास है। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और गलती से अपने दादा को आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मार देते हैं। यह क्रिया एक विरोधाभास पैदा करे। यदि आपके दादा आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मर जाते तो आपका कभी अस्तित्व ही नहीं होता, और यदि आपका कभी अस्तित्व ही नहीं होता तो आप समय में वापस यात्रा करके अपने दादा को मार ही नहीं सकते थे। दादाजी का विरोधाभास समय यात्रा परिदृश्यों में कार्य कारण उल्लंघन की संभावना को उजागर करता है। यदि हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं तो अतीत को इस तरह से बदलना संभव प्रतीत होता है जो वर्तमान के विपरीत हो, जिससे तार्किक विसंगतियां और विरोधाभास पैदा होते हैं जो कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। दादाजी के विरोधाभास के कई प्रस्तावित समाधान मौजूद हैं। एक संभावना यह है कि अतीत की समय यात्रा असंभव है और भौतिकी के नियम ऐसे विरोधाभासों को होने से रोकते हैं। एक और संभावना समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। शायद अतीत की समय यात्रा हमें एक अलग समय रेखा वाले समानांतर ब्रह्मांड में ले जाती है, जिससे हमारी अपनी समय रेखा बरकरार रहती है। भाग 7, टाइम मशीन बनाना, अस्थायी तकनीक की खोज। जबकि समय यात्रा एक दूर की संभावना बनी हुई है, वैज्ञानिक और इंजीनियर तकनीकी प्रगति की खोज कर रहे हैं जो शायद किसी दिन इसे वास्तविक बना सके। अनुसंधान का एक क्षेत्र ब्लैक होल की शक्ति का उपयोग करने पर केंद्रित है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ब्लैक होल में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है जो स्पेस टाइम को अत्यधिक मोड़ देता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि घूमते हुए ब्लैक होल वर्म होल बना सकते हैं जो स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट प्रदान करते हैं। हालांकि इसमें शामिल विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ऐसी यात्रा को अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बना देंगे। अन्वेषण के एक अन्य क्षेत्र में पदार्थ के विदेशी रूपों में हेरफेर करना शामिल है। वर्म होल, यदि वे मौजूद हैं तो स्थिर और पारगम्य बने रहने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी। जबकि हमें अभी तक ऐसा पदार्थ नहीं मिला है, वर्तमान भौतिकी द्वारा इसके अस्तित्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। समय यात्रा के लिए तकनीकी बाधाएं बहुत बड़ी हैं। हम अभी भी ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों को समझने के शुरुआती चरण में हैं। हालांकि ज्ञान की खोज और तकनीकी प्रगति का निरंतर चलना किसी दिन हमें समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भाग 8, समय यात्रा की नैतिकता। पेंडोरा के बक्से में एक झलक। समय यात्रा की संभावना गहन नैतिक प्रश्न उठाती है जो विज्ञान के दायरे से परे हैं। अगर हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं तो क्या हमें करना चाहिए? अतीत को बदलने या भविष्य की झलक पाने के क्या निहितार्थ हैं? अतीत को बदलने की क्षमता के अनपेक्षित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यहां तक कि समय रेखा में तुच्छ परिवर्तन भी इतिहास के माध्यम से लहर सकते हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य मौलिक रूप से बदल सकते हैं। ऐसी शक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास होगा और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि समय यात्रा का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है? इसी तरह भविष्य का ज्ञान हमारी स्वतंत्र इच्छा को छीन सकता है और मानव अनुभव को कम कर सकता है। यदि हम जानते हैं कि भविष्य में क्या है, तो क्या हमारे पास अभी भी प्रयास करने, बनाने
और अपने भाग्य खुद बनाने की प्रेरणा होगी, या हम निष्क्रिय प्रेक्षक बन जाएंगे जो एक पूर्व निर्धारित भाग्य के प्रति समर्पित हैं। समय यात्रा के नैतिक निहितार्थ जटिल और बहुआयामी है। जैसे जैसे हम संभावनाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, ऐसी शक्तिशाली तकनीक को अनलॉक करने के संभावित परिणामों के बारे में विचारशील और सूचित चर्चाओं में शामिल होना महत्वपूर्ण है। भाग 9, समय के अनछुए क्षेत्र, अंतहीन यात्रा। समय यात्रा को समझने की खोज मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। जबकि समय यात्रा की संभावना अनिश्चित बनी हुई है, यात्रा स्वयं आश्चर्य, चुनौती और अभूतपूर्व खोजों की संभावना से भरी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और भौतिकी के मूलभूत नियमों में गहराई से उतरते हैं, हम किसी दिन समय यात्रा के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। शायद हम समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने, दूर के सितारों की यात्रा करने या अपने ही अतीत की पहेली को सुलझाने का कोई तरीका खोज लेंगे। या शायद समय यात्रा स्वयं सितारों की तरह हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगी, एक आकर्षक सपना जो हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करता है और अज्ञात के प्रति हमारे अंतहीन आकर्षण को बढ़ावा देता है। भविष्य जो भी हो, एक बात निश्चित है, समय के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा एक अंतहीन यात्रा है।